अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर जो 9 है, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 का, उसका आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें हम आज बहुत इम्पोर्टेंट दो शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हर साल बोर्ड में आने के 80 to 90% चांसेस होते हैं। और इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चंस किस किस तरह से एग्ज़ामिनर पूछ सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे जो हमने पहले दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, जिसमें आपके पास हमने डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क है। एक क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था और एक हमने क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। तो आज हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताएं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन, कि अगर रिएक्शन कंप्लीट होता है या नहीं होता, उस बेस पे आपके दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम कंप्लीट रिएक्शंस कहते हैं, और अगर वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता तो उसे हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशंस, दैट आर नंबर 1 कंप्लीट रिएक्शंस और नंबर 2 इनकम्प्लीट रिएक्शंस। अगर वो जस्ट नेम पूछता है तो आप जस्ट नेम बता दें, अदरवाइज आप डिटेल बता देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चंस को इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इरिवर्सिबल अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रिवर्सिबल अलहदा से भी पूछा जाता है, दोनों का कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है, दोनों की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, और दोनों की करैक्टरिस्टिक्स भी अलहदा अलहदा से पूछ ली जाती है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अच्छा जी, अब रिएक्शन कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी रिएक्शन हो सकता है। अब एक इनकम्प्लीट रिएक्शन हम किसको कहते हैं? सो एक ऐसा रिएक्शन, मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है ताकि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें सीख सकें। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट ना हो, ठीक है, नॉट कन्वर्टेड। A reaction in which all the reactants are not converted into products, they are called incomplete reactions. मिसाल के तौर पे डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन और आयोडीन की। हाइड्रोजन आयोडीन जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। अब मसला क्या होता है कि जैसे ही हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके फॉरवर्ड मूव करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा खुद ही ऑटोमेटिकली उन्हीं कंडीशंस पे दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इट्स मीन ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं। सो जैसे ही रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता, ये चलता रहता है। इस तरह से ये रिएक्शन क़यामत तक चलता रहेगा और ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन। तो कंप्लीट रिएक्शन कौन होंगे? कंप्लीट रिएक्शन जैसे जी वाटर की हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप रिएक्ट करवाओगे और वाटर बन जाएगा और कहानी ख़त्म हो जाएगी, रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इनको हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शंस। इसमें ऐसा नहीं है कि पानी दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, नो। ऑर्डिनरी कंडीशन पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा करना है तो आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर जाके 3000 डिग्री सेल्सियस से अबव आप टेम्परेचर देंगे, फिर जाके ये वाटर जो है अपनी गैसेस के अंदर कन्वर्ट होगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए इसे हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट हो गया, गेम खत्म हो गई। तो इसलिए इसको हम फिर इस तरह लिखेंगे। अब वेरी सिंपल, क्या डिफरेंस है दोनों में? इधर आपने कह देना कि जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इधर आपने नॉट कन्वर्टेड लगा देना है। तो इसका जस्ट डिफरेंस है, बाकी डेफिनेशन सेम है। आप एक डेफिनेशन कर लें तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के हवाले से देखें तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं बेटा जो फॉरवर्ड जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम वो रिवर्स बैक नहीं आते, तो उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। कुछ रिएक्शन होते हैं जो फॉरवर्ड जाते हैं, फॉरवर्ड जाने के बाद फिर वो रिवर्स आ जाते हैं, यानी कि जिनको हम इनकम्प्लीट रिएक्शंस कह रहे थे, तो उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन मैं समझाता हूँ, पहले एग्जांपल बता दूँ। आपने 9th क्लास में भी चैप्टर नंबर 4 में आयनिक बॉन्ड में पढ़ा होगा
कि जो सोडियम होता है जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो वो NaCl बना देता है। ठीक है जी। अब NaCl आपके पास किचन में पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी कंडीशन पर NaCl दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसमें हो क्या रहा है, रिएक्शन रिवर्स नहीं आ रहा। इसी तरह आप सोडियम और वाटर को मिक्स करें तो उससे क्या होता है, उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसको आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, डाउन सेल के अंदर, बल्कि नेल्सन सेल में आपने पढ़ा था, जिसमें आप NaCl और वाटर का मिक्सचर लेते हो। बहरहाल तो सोडियम को पानी में ऐड करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी एक क्या है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स दोबारा से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे। ठीक है, ये कन्वर्ट प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। इज इट क्लियर? तो इसलिए डेफिनेशन बता दी। जबकि इस तरफ क्या है, इस तरफ हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है, ये आगे कन्वर्ट होता है, और जैसे ही आगे कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यानी वही वाली बात जो हम इनकम्प्लीट रिएक्शन में बात कर रहे थे। तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिएक्शन रिवर्स भी आ रहा है। ठीक है, इसको फिर लेबल कर लेते हैं। देखें 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है तो 2 लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आयोडीन और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरह सेकंड इक्वेशन अगर आप देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइम कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, और ये जो ऑक्सीजन है डियर स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो जाएगा तो CO3 बन जाएगा। ठीक है जी, और साथ में कैल्शियम रह जाएगा तो ये बन जाएगा, तो CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आगे हम जाके डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो ये कैसे होता है इसको हम देखेंगे फर्दर। सो बहरहाल डेफिनेशन अब आपको समझ आ गई होगी कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होते हैं ये जो इरिवर्सिबल होते हैं, कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन। सिर्फ डू नॉट का फर्क है, बाकी डेफिनेशन सेम है। यहाँ पे डू नॉट अगर आप नहीं लगाते तो बन जाएगा मोस्ट ऑफ द रिएक्शन या दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, तो वो रिवर्सिबल की रिएक्शन हो जाएगी। मतलब अगर रिएक्टेंट्स रिकम्बाइन आपस में रिएक्ट करके या टूट के दोबारा से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो मीन्स के वो रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं ना, और ये प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाए तो ये रिवर्स बैक हो जाएगा। सो ये डेफिनेशन आ गई, ये इसकी डेफिनेशन आ गई, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। एग्जाम्पल भी आपको पता चल गए तो शॉर्ट क्वेश्चन में इतने पूछा जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वो पूछ रहे थे कि कोई सी बताएं तो ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। सो अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो इसको हमने कहा था कि ये कंप्लीट रिएक्शन होते हैं। कंप्लीट रिएक्शन क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, कहानी खत्म हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जब क्या इधर क्या होता है, इधर दोबारा जो है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। ये कंप्लीट रिएक्शन है तो ये कौन से होंगे, दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, ये कंप्लीट, ये अनकंप्लीट रिएक्शन कह दें आप। अच्छा, दूसरी बात, इसको ये जो इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसको कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं, इनको हम सिंगल एरो से शो करते हैं। आप अगर देखें दोनों में तो हमने सिंगल एरो लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पे हम किससे शो करेंगे, हम डबल एरो से शो करेंगे। ये देखें जी, डबल एरो। तीसरा डिफरेंस ये कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, सिर्फ आगे को जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, जबकि इसमें बोथ डायरेक्शंस आ जाती हैं, जिसमें फॉरवर्ड भी आ जाता है और रिवर्स भी, यानी ये फॉरवर्ड भी गया और फिर रिवर्स बैक भी गया। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं, जबकि ये जो रिएक्शन होते हैं दे आर स्लो रिएक्शंस। इधर क्या होता है, इधर कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता, कोई इक्विलिब्रियम की बात नहीं होती, जबकि इधर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट लिख दो या ये लिख दो पॉइंट, तो आप एक तरफ की प्रॉपर्टीज याद कर लेंगे तो दूसरी की भी वही प्रॉपर्टी है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस तरह से इसको आप कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ साथ रिवाइज करते रहें। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स या क्लासेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 महीने में हम पूरी बुक ख़त्म कर देते होते हैं और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन चलती रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको याद भी रख सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं, यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।